नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं चितबड़ा गांव में हूं। जमुनाराम मेमोरियल स्कूल के प्रबंध निदेशक हमारे साथ हैं तुषार नंद जी। आज अवसर बड़ा ही प्यारा है क्योंकि आज बच्चों के हाथ में रिजल्ट है। खुशियों से भरा आज ये विद्यालय एक अच्छा संदेश दे रहा है कि आज इस विद्यालय में बच्चे टॉप कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, प्रबंध निदेशक हमारे साथ हैं तुषार नंद जी। सबसे पहले बधाई हो कि आज सुबह से देखा जा रहा है कि बच्चों को आप बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज का अवसर क्या है? जी रोशन जी, धन्यवाद। आज हम लोगों के विद्यालय में वार्षिक एनुअल रिजल्ट डिक्लेरेशन डे था और पीटीएम रखा गया था, जिसके माध्यम से अभिभावक आते हैं और अपने बच्चों का प्रोग्रेस हमारे अध्यापकों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उनके बच्चों का क्या रिज़ल्ट है, जो भी यहाँ पे बच्चे उत्तीर्ण किए हैं, जो भी टॉप करते हैं बच्चे, उन सभी को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर हमारे नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं अमरजीत सिंह जी, वो भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को पुरस्कृत किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और मैं भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं सभी अभिभावकों को, और जो भी उनके बच्चे हैं जो इतना अच्छे अंक पाकर और इस क्षेत्र का इस नाम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही बच्चे हैं जो जाके कल को बड़े पदों पर अपने आप को सुशोभित करेंगे, उन पदों को सुशोभित करेंगे, और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का नाम होगा, उनके अभिभावकों का नाम होगा। और हम सबको इसी बात का गर्व रहता है कि भाई ये विद्यालय जिस सोच से खोला गया है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर और एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। एक बच्ची ने बताया बहुत गर्व के साथ कि भाई मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली बच्ची अगर इतना बड़ा सपना देख सकती है, तो ये सभी जो भी विद्यालय ग्रामीण परिवेश में चल रहे हैं, उनमें से एक जमुनाराम भी हम लोग चला रहे हैं जो, तो इन सब की ही देन है कि बच्चे बड़ा सपना देख पा रहे हैं आज के इस परिवेश में। तुषार नंद जी, आप एक मंच से सामने बात आ गई कि बेटियों के लिए हमने 50% छूट दी थी, ये मन में कैसे आया? एक्चुअली मैं पिछले 4 वर्षों से मैंने बीटेक कंप्लीट किया है मोतीलाल नेहरू से। वहाँ से मैं कार्य करने गया, कुछ साल तक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में काम किया, फिर वहाँ से छोड़कर आया पिताजी के सपने को देखते हुए कि इस विद्यालय को आगे बढ़ाना है, इस क्षेत्र को। तो जब मैं इस विद्यालय को पिछले 4 वर्षों से देख रहा हूँ, संचालित कर रहा हूँ, तो अक्सर मैंने ये पाया कि जिन भी अभिभावकों के 2 से 3 बच्चे हैं, उनमें जो बच्चियां हैं उनको वो कोशिश करते हैं कि ऐसे विद्यालय में ले जाएं जहाँ पे कम फीस में लगती हो, कम संसाधन में, मतलब कम से कम पैसे में बच्चे पढ़ लें। लेकिन जो लड़का है उस पर वो लोग जोर देते थे कि वो अच्छे विद्यालय में चला जाए। तो एक सोच वहाँ पे मुझे नज़र आई कि भाई दिक्कत हो रही है ये। तो फिर इस वर्ष हम लोगों के दिमाग में आया कि बच्चियाँ कहीं ना कहीं अनुशासित भी हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा कर रही हैं। जैसे कि हम लोग हायर एजुकेशन के भी कोर्सेज चलाते हैं, तो विश्वविद्यालय स्तर पे भी हम लोगों ने देखा कि 36 गोल्ड मेडल में से 30 से 29 गोल्ड मेडल बच्चियां पाई। तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में था कि यार बच्चियां बढ़िया पढ़ाई भी कर रही हैं, अनुशासन के साथ अपने माँ बाप का जो पैसा लग रहा है उसको सही तरीके से उपयोग भी कर रही हैं। तो क्यों ना इन बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और उनके माँ बाप के पैसे की वजह से उनके पढ़ाई ना रुके और वो भी हमारे विद्यालय के अंदर आएँ और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके जाएं। इस वजह से मेरे दिमाग में आया, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि बच्चियों का जो भी एडमिशन शुल्क होगा उसको 50% माफ़ करेंगे। ना कि सिर्फ हमको संख्या बढ़ाने की होड़ नहीं थी, संख्या बढ़ाने की हम लोगों को शुरू से भी होड़ नहीं है कि इस विद्यालय में बहुत बच्चे हो जाएँ। बस हम लोग चाहते हैं जितने बच्चे हों वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के यहाँ से जाएँ, अच्छी शिक्षा लेके जाएँ, और किसी भी बच्चे का पैसे के अभाव में शिक्षा ना रुके। ये पूरी कोशिश। जी जी। तुषार नंद जी, अब तो 1995 से 99 से एक शुरुआत हुई थी, अब तो धीरे धीरे फिर 2005 में, 2016 में अब विद्यालयों के बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई, संसाधन भी बढ़ता गया, आपने बड़ा अच्छा मुकम्मल व्यवस्था भी कर दिया। कोर्स के बारे में जाना जा सकता है, जिसे डिग्री कॉलेज में और बात करें, विधि महाविद्यालय में बात करें, आपकी जमुना मेमोरियल स्कूल में क्या कैसे चल रहा है सब कुछ? जी, जैसे कि हम लोग जमुनाराम मेमोरियल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट तक चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने हमारा पहले से जो विद्यालय चल रहा है उसमें ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, बीए है, बीए के साथ हम लोगों ने नया एडवांस कोर्स इस पिछले वर्ष ये अपने महाविद्यालय में ऐड किया, बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है, बहुत ही टेक्निकल कोर्स है। बलिया में टीडी कॉलेज में वो प्रचलित था, फिर अब धीरे धीरे करके कई जगह वो आता जा रहा है। तो बलिया में हम लोगों ने प्रयास किया कि बीएससी एग्रीकल्चर, ये कृषि प्रधान क्षेत्र भी है, बहुत सारे लोग कृषि पे आधारित है, तो उनके घर के बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से और वो उसको बहुत बखूबी जानते हैं। उनके पास ज़मीन है लेकिन उसकी सही उपयोगिता वो नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों के दिमाग में था कि अगर ये बच्चे सही तरीके से टेक्नोलॉजी से जुड़ के इस कोर्स को पढ़ लेंगे
तो उनका जो आय है वो ज़रूर बढ़ सकता है उनकी पढ़ाई की वजह से। तो इस आधार पे हम लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर 4 वर्षीय स्टार्ट किया। उसके लिए आधुनिक लैब और चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। एक नया भवन बना के रखे थे और उनके लैब्स ऑलरेडी हम लोग के पास हैं। फिर भी हम लोग और भी 1-2 नए एडवांस लैब्स बना रहे हैं जिसमें सॉइल टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को फ्री में सॉइल टेस्टिंग करने का हम लोग मौका देंगे। इस सोच से उस कोर्स को चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त लॉ से रिलेटेड हमारे यहाँ ऑलरेडी कोर्स 3 वर्षीय LLB हमारे यहाँ चलता है जो हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय के नाम से है। उसमें भी 5 वर्षीय लॉ लाने की पूरी कोशिश है और उसका भी हम लोगों ने NOC प्राप्त कर लिया है विश्वविद्यालय स्तर पर और BCI से इंस्पेक्शन पेंडिंग है। वो भी हम लोग उम्मीद है कि बिल्कुल इस वर्ष हम लोग स्टार्ट कर देंगे जुलाई तक। इसके अलावा हम लोगों ने मेडिकल के क्षेत्र में D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टार्ट किया पिछले वर्ष। इस साल फाइनल ईयर के बच्चे इसमें पास होने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी बच्चे थे 100% बच्चों में से 80% रिजल्ट रहा D फार्मा में। हमारे यहाँ अच्छे अध्यापक हैं, कुछ बाहर के आजमगढ़ के अध्यापक और बलिया के, सब लोग मिल के विद्यालय में D फार्मा को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। ना कि सिर्फ एक डिग्री बांटने का प्रयास किया गया है। हमारे यहाँ लैब्स में सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने D फार्मा, उसमें उनको मैक्सिमम चीज़ें दी जा रही हैं, अच्छी शिक्षा, और साथ में जो भी लैबोरेटरी वर्क है साइंस से रिलेटेड वो प्रॉपरली कराया जा रहा है। और इसके अलावा हमारे यहाँ B.Ed शिक्षा से जुड़े कोर्सेज़ हैं, B.Ed हैं, DLED है, M.Ed है हमारे यहाँ। और इस प्रकार से अब आगे की जो योजना है वो हम लोग BSc नर्सिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इस क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स लाएँ कि लड़कियाँ और भी मजबूत हों। तुषार नंद जी, सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन कदम बढ़ते जा रहे हैं। बुजुर्गों का, लोगों का, गुरुजनों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। सफलता के पीछे लक्ष्य एक होता है और इसका श्रेय किसको देते हैं आप? देखिए, इसका श्रेय तो मैं दूंगा अपने पिताजी को। वो मेरे लिए एक आइडियल के तौर पे हैं। उनको देखकर ही मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा निर्णय लिया और अपनी जो भी नौकरी थी, विदेश जाने का एक सपना था, आगे बढ़ने का सपना था, उसको भी त्याग कर आज मैं यहाँ विद्यालय देख रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं बाहर से भी ये चीज़ें कर सकता था, मगर यहाँ उपस्थित होकर और यहाँ सीख कर ये देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनकी बात रेगुलर बेसिस पे मैं सुनता हूँ, मिलता हूँ, तो उनकी बहुत सारी समस्याओं को समझ कर और उनके बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। ऐसे तमाम अभिभावक आज मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ। ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनकी माँ नहीं है, पिता नहीं है, उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। उनका जो निर्णय लेना पड़ता है यहाँ बैठकर और उनको किस तरह से बेहतरीन शिक्षा मिले, कहाँ पे नया इनोवेशन आए, जो भी दिल्ली लखनऊ के बच्चे सीख रहे हैं वो सारी इनोवेटिव चीज़ें कैसे यहाँ उतारी जाएँ, वो थोड़ा सा है कि जो पहले के लोग हैं हमारे यहाँ जुड़े हुए पुराने लोग हैं उनके पास उतनी टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं थे। कहीं ना कहीं मेरा बीटेक और पढ़ाई करने की वजह से मैंने कोशिश करी है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे उतारी जाए, इस ग्रामीण क्षेत्र में लाया जाए। धीरे धीरे खेल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतरीन की जाए और बच्चों का जो भी आगे बढ़ के बोलना, आगे आना, सामने आना, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करना, वो चीज़ों को विद्यालय में उतारा जाए, चाहे वो महाविद्यालय हो हमारे, चाहे जो भी चीज़ें हों। लैबोरेटरीज़ को सशक्त करने के पीछे सिर्फ ये है कि आपकी सोच होनी चाहिए कि उसके अंदर केमिकल्स हो, ना कि सिर्फ आप लोगों को बताइए कि हमारे पास भवन है, चीज़ें हैं, अंदर कुछ हो नहीं रहा है। तो वो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालयों में पाया जाता है कि सही तरीके से बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है, तो वो सीख नहीं पाते हैं। मेडिकल के बहुत कोर्सेज़ हैं लेकिन उनमें बहुत कठिन प्रैक्टिकल्स हैं, तो उन चीज़ों को कैसे बेहतरीन तरीके से कराया जाए, उसमें जो भी खर्च आ रहा है उसको निर्वाह किया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक रहता है कि भाई लोगों का आशीर्वाद मिलता गया और हम लोग करते जा रहे हैं बस। तो दोस्तों, बात हो रही थी जमुनाराम मेमोरियल स्कूल के प्रबंध निदेशक तुषार नंद से। उन्होंने कहा कि सफलता के पीछे कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का हाथ है। पिताजी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं और इनकी पूरी कोशिश होती है कि पठन पाठन के क्षेत्र में ये विद्यालय हमेशा ऊंचाइयों की तरफ रहे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।